अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बुध का दिन है और तारीख़ है 15 अप्रैल 2026। तीन चार इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मुख्तसरन समेट कर इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहले न्यूयॉर्क पोस्ट की एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू किया और डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान उन्हें ये कहा कि आप पाकिस्तान में स्टे करें, क्योंकि वो जो सहाफ़ी हैं वो फ़िलहाल पाकिस्तान में हैं, सिरीना होटल में हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें पाकिस्तान में स्टे करने का मशवरा दिया और कहा कि हो सकता है अगले 2-3 दिन में पाकिस्तान में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो जाएं। और फिर साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर साहब की भी तारीफ़ें की कि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और पाकिस्तान हम आने वाले हैं, यानी कि हमारी मुज़ाकराती टीम आने वाली है, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान के पास है वो दुनिया के किसी और मुल्क के पास नहीं है, तो हम किसी और मुल्क में मुज़ाकरात क्यों करें। यकीनन ये पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए बड़ा क्रेडिट है, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि उनके बैरून मुल्क तो एक इमेज है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में अंदर भी ऐसा ही बननी चाहिए। अब आ जाएँ दूसरी तरफ, आ जाएँ वफाकी वज़ीर हैं जनाब पावर के, यानी कि बिजली के, एनर्जी के, और अवैस लगारी साहब बड़े वडेरे हैं, बड़े जागीरदार हैं, फ़ारूक लगारी साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है कौम को। उन्होंने कहा कि बजट में ताकि हमें बिजली महंगी ना करनी पड़े, इसलिए हमें मजबूरन जो है वो क्या करनी पड़ रही है, लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। और हम पीक आवर्स में 2.25 घंटे की लोड शेडिंग करेंगे। यानी अब आवाम को ये लॉलीपॉप कि जनाब आपको, अगर आप चाहते हैं कि बिजली बजट में मज़ीद महंगी ना हो तो आपने लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी है। यहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान मेन सिटी में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है मेन सिटी में। देहाती इलाकों में 24 घंटों में से 1 घंटा लाइट आती है, और वो भी रात के कभी 10, कभी 11, कभी 12 बजे। तो ये है हालात। लेकिन एक सवाल है, ये कौन सा अरस्तू है जिसने ये फार्मूला बनाया है कि 2.25 घंटे लोड शेडिंग करनी है। भाई अगर आपने करनी भी है तो 3 घंटे करें ना। 2.25 घंटे की क्या लॉजिक बनती है, ये कैसी कैलकुलेशन की है, कौन सा सुकरात बुगरात और अरस्तू इनके पास आ गया है कि उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड एक फार्मूला बना दिया है। अजीब अजीब फार्मूले बनते हैं, बिलीव मी। रियाज़ीदान भी जो है वो परेशान और हैरान होंगे कि ये फार्मूले कहाँ से निकलते हैं। ये तो बहरहाल एक ख़बर थी, मैंने आपको बता दी। तीसरी तरफ इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में भी मैंने आपकी खिदमत में ये गुजारिश पेश की थी कि मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा कि $100 अरब पाकिस्तान से गुज़श्ता 3-4 सालों में बाहर चले गए हैं, और फिर कहा कि 2-3 बंदों को पकड़ लें, उठा लें, तो इनमें से $10 अरब तो वापस आ ही जाएंगे। और $10 अरब वापस आ गए तो फिर आपका बजट बड़ा ज़बरदस्त होगा, बड़ा लश्कारे वाला बजट होगा। तो पहली बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब का ख़ुद नाम जो है वो दुबई लीक्स में आया था, और फिर इन्होंने वजाहतें दी थी कि जनाब ये मेरी वाइफ ने बड़ी मेहनत की है, वहाँ पे बड़े बंगला विलाज, ठीक है, इस तरह का बनाया। तो ख़ुद इनका नाम आया था। आसिफ जरदारी साहब के नाम तो आपको पता है कि कई जिल्दों की GITs बन चुकी हैं, और शरीफ ख़ानदान तो फिर इसमें पीछे रह ही नहीं सकता ना। लेकिन रह गया कोई एक बंदा जिसका नाम ना दुबई लीक्स में आता है, ना विकी लीक्स में आता है। दुनिया के कोई भी स्कैंडल आ जाए उसमें इमरान खान साहब का नाम आप नहीं देखेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब बेशक वो जो 2 बंदे हैं, पहले उनको उठाना चाहिए था और उसके बाद बताना चाहिए था, क्योंकि अगर $10 अरब इतने आसानी से आ जाते हैं तो इससे बड़ी अच्छी कोई बात हो सकती है। 2-3 बंदों को उठा लेना भाई, $10 अरब आ जाएंगे, इसमें तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये तो तजवीज़ है, हमने दी है। आप क्या इसके साथ इत्तेफाक करते हैं या इत्तेफाक नहीं करते? लेकिन जरदारी के भी ले आएँ, शरीफ ख़ानदान के भी ले आएँ, लंदन के फ्लैट्स भी ले आएँ, दुबई में जो उनके मिले वगैरह हैं वो भी ले आएँ, ये सब कुछ ले आए ना। एक इमरान खान साहब का बाहर तो कुछ है नहीं, तो वो आप लाएँगे, क्या लाएँगे? इमरान खान साहब का तो किसी स्कैंडल में नाम नहीं है, पूरा ज़ोर लगाने के बावजूद भी आप उनका नाम उसमें तलाश नहीं कर सके। अब आ जाएँ अलीमा ख़ानम के मुतालिक। अलीमा ख़ानम आज फिर गरजी हैं, बरसी हैं, और अलीमा ख़ानम ने अब ये फ़ैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की जो कंप्रोमाइज़ सियासतदान हैं, जो क़यादत है, उसको वो नहीं बख्शेंगी, और अब बाकायदा एक एक करके वो नाम लेंगी। चुनांचे कल तो उन्होंने नाम लिए थे कि किधर है सुहेल आफरीदी, आए ना, वो कुछ तो करे ना।
अटक पुल बंद कर दे अगर और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि अटक पुल बंद करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा तो ठीक है, फिर आप मुज़ाकरात के ज़रिए कुछ हासिल करें ना आप अटक पुल बंद करते हैं, ना आप इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, ना आप मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान साहब का इलाज तक नहीं करा सकते, पैनल में उनका ज़ाती मुआलिज शामिल नहीं करा सकते, उनको अस्पताल तक मुंतकिल नहीं करा सकते। यहाँ तक कहा खूब गर्जी बरसी हैं अलीमा खानम, और फिर कहा कि किधर है बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर को भी आना चाहिए ना, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी क्यों नहीं कर रहे। तो आज भी खूब गर्जी बरसी हैं और कहा है कि मैं अब बाकायदा नाम लूँगी, एक एक करके मैं नाम लूँगी, एक्सपोज करूँगी कि कौन कंप्रोमाइज़ है, कौन है जो इमरान खान साहब के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ज़ाहिर है वो उनकी बहन है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कल अलीमा खानम ने यह कहा कि तहरीक इंसाफ के 70,000 ओहदेदार हैं, और वो फिर बाद में मैंने जब कंफर्म किया तो 50-55 हज़ार के करीब हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने उनको भी साथ शुमार किया है, जो अभी इस्तीफ़े दे चुके हैं या डर की वजह से चुप चुके हैं, तो वो तो 70,000 बनते हैं। तो 70,000 ओहदेदारों में से आपको पता है कल कितने थे कुल तहरीक इंसाफ के लोग? 30 के करीब लोग थे, 30 के करीब। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात, और है भी, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब सबसे पॉपुलर लीडर हैं, इमरान खान साहब की वजह से ये जमात पॉपुलर है। तो 30 अहदेदार, 30 लोग टोटल, शफ़ी जान वगैरह, ये लोग इधर उधर, मीना खान अफरीदी वगैरह, ये लोग आपको नज़र आ रहे थे। अलीमा खानम के साथ 4-5 ख़वातीन थी, ठीक है। तो ये तो वाकई, ये तो मतलब इस तरह, तो अगर कल को भी कोई जुमात बना ले तो 30 लोग तो वो भी इकट्ठे कर लेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अलीमा खानम का शिकवा और गिला वो बिल्कुल बजा है, वो बिल्कुल बजा है, बिल्कुल बरहक है, और ये शिकवा और गिला उनका बनता है अलीमा खानम का। तो बहरहाल ये चीज़ थी जो मैंने आपको 2-3 ख़बरें बतानी थी। अब अलीमा खानम ने एक्सपोज़ करने का फ़ैसला किया। आप क्या समझते हैं कि यह दुरुस्त फ़ैसला है या दुरुस्त फ़ैसला नहीं है? क्या एक एक का नाम लेकर अलीमा खानम को एक्सपोज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, MNAs को हुक्म दिया था कि आप कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़े दे दें, तो दे दिए थे। अब वो पर तोल रहे हैं कि दोबारा हम स्टैंडिंग कमेटियों में आ जाएं, और बागे बागे गए हैं महमूद खान अचकज़ई के पास कि आप इमरान खान साहब को जाकर कन्विंस करें, और अगर इमरान खान साहब के साथ आपकी मुलाकात नहीं होती तो आप अलीमा खानम को कन्विंस करें कि हमें स्टैंडिंग कमेटीज़ में वापस भेज दें। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटीज़ में जब आप जाते हैं आपके अलग अलाउंसेस होते हैं, आपको अलग पैकेज मिलता है, आपके अलग TADA होते हैं, आपका अलग माल बनता है वहाँ पे। तो इन लोगों की प्रायोरिटीज़ ये है कि इमरान खान साहब के पास जाकर ये फ़ैसला करवा दें। और महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि भाई ये फ़ैसला तो मुझे तो इमरान खान साहब ने इख्तियारात तो बहुत सारे दिए, लेकिन ये इख्तियार तो मुझे नहीं दिया ना भाई, ये तो फ़ैसला उन्होंने किया था। तो जब उनके साथ मुलाकात होगी तो मैं बात कर लूँगा, उस वक्त तक आप ठंडे पड़ जाएँ। यानी इन लोगों को ये फ़िक्र है कि मज़ीद मराहत हमें कैसे मिल सकती हैं, किस तरीके से मिल सकती हैं, तो हम वो बटोर लें, वो चारों जो है ना वो जमा कर लें। इसके अलावा इमरान खान साहब की सेहत और उनकी रिहाई वो उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है, कंप्रोमाइज़्ड है तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे, सिवाय उनकी फ़ैमिली के। ये साफ नज़र आ रहा है, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी ख़बर या ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मैं आपको नहीं दे रहा। लेकिन अलीमा खानम मायूस नहीं हो रही, और अलीमा खानम ने यह तय किया कि अब नाम लेकर वो सबको एक्सपोज करेंगी। आप सबका बेहद शुक्रिया।